हे फ्रेंड्स, क्यूरियस लाइफ ऑफ प्रीति में आपका स्वागत है और हम आ चुके हैं अपनी शिमला सीरीज के एपिसोड 3 के साथ। चलिए पहले एपिसोड 2 के रिकैप की बात कर लेते हैं। तो एपिसोड 2 में हमने देखा द कंप्लीट रिव्यू ऑफ द ग्रैंड होटल विच इज अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। और अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो लेट्स मूव ऑन। तो आज की हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वाइसरीगल पैलेस। वाइसरीगल पैलेस को राष्ट्रपति निवास भी कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द best examples of the marvelous architecture in India during the British era. ये इतना ज़्यादा beautiful है कि when you come here आप खुद को एक प्रिंस या प्रिंसेस से कम नहीं समझेंगे। And the picture, the scenic view, it's just awesome. जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमने अपनी टिकट्स भी ले ली हैं। यहाँ पर आपको 4 to 5 स्लॉट्स में बांट दिया जाता है ताकि हर एक इंसान को एटलीस्ट 40 मिनट्स मिले इस पैलेस के अंदर रहने के लिए। दिस पैलेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बाहर से ही नहीं अंदर से। आई विश मैं आप सबको अंदर भी दिखा पाती बट द कैमराज आर नॉट अलाउड इनसाइड। ये जगह हिस्ट्री एंथुसियास्ट के लिए एक हेवन है और उन लोगों के लिए भी जो आर्किटेक्चर की काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। ये पैलेस 1880 में बनना शुरू हुआ था और 1888 में ख़त्म हुआ था। 8 साल लगे थे इसको बनने में। When you look at it carefully, आपको क्लियरली नज़र आएगा एक परफेक्ट ब्लेंड इंग्लिश और स्कॉटिश आर्किटेक्चर का। और इस पैलेस की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये माउंटेन्स में सिचुएटेड है, तो यहाँ से आपको हिमालयस के बहुत अच्छे व्यू मिलते हैं। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि कई सारे एग्रीमेंट्स और पैक्ट्स यहीं पर साइन हुए थे और हमारे देश के कई सारी महान हस्तियां जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उन सब की फोटोज भी अंदर लगाई गई हैं कि वो भी यहाँ पर आए थे और मीटिंग्स किया करते थे। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको हर एंगल से फोटो खींचने का मन करेगा क्योंकि इस पैलेस का फ्रंट, इसका बैक, इसका लॉन्स, इसके सारे व्यूज सारे इतने अच्छे हैं कि आप अलग अलग पोजेस में अपनी फोटो जरूर खिंचाना चाहेंगे। Now here comes the perfect view। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बड़ा सा पैलेस, बड़ा सा लॉन, एक फुटपाथ एंड आप वॉक करते हुए, आहा क्या सीन है ये। जैसे कि आप अपने साइड्स पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल हैं और ये हर जगह देखने को मिलते भी नहीं हैं। यहाँ की एक और स्पेशल बात है, अगर आपको इनमें से कोई भी फ्लावर अच्छा लगता है तो यहाँ पर बस इसी लॉन से थोड़ा नीचे उतरकर ही आपको एक ऐसी फ्लावर शॉप मिलेगी जहाँ पर जाकर आप इन सारे प्लांट्स को खरीद सकते हैं। दैट वाज वेरी अम्यूजिंग। सो दिस इज अस वेटिंग इन द वेटिंग एरिया क्योंकि अब हम लोग बस अंदर जाने वाले हैं बिकॉज हमारे बैच का टाइम हो चुका है। एक बैच में लगभग 50 to 60 पीपल होते हैं और फिर उनको अंदर जाने के लिए कहा जाता है। आई विश मैं आप लोग को अंदर भी दिखा पाती बट एज आई मैंशनड अर्लियर कैमरास ले जाना अलाउड नहीं है। बट ऑफ कोर्स मैं आपको अंदर की डिटेल्स तो बता ही सकती हूँ। सो व्हेन यू एंटर आपको एक टूर गाइड मिलेंगे, वो आपको इस जगह की सारी स्पेशलिटी बताएंगे। वैसे तो आपको इस पैलेस का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर दिखाया जाएगा बट एवरीथिंग इज इन द ग्राउंड फ्लोर। कुछ भी ऊपर होता नहीं है। ऊपर यू विल ओनली सी रूम्स एंड कॉरिडोर्स एंड ऑल, सो एंड यू नॉट अलाउड टू गो देयर। अंदर व्हेन यू गो दे विल टेल यू सो मैनी अमेजिंग फैक्ट्स जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यू विल बी सो सरप्राइज्ड। और मैं अभी कोई स्पॉइलर देना पसंद नहीं करूँगी बिकॉज व्हेन यू विल गो इनसाइड यू विल एक्सपीरियंस इट।
सो एज यू टोल्ड यू अबाउट दैट प्लेस विच इज़ बिलो द लॉन, जहाँ पर जाकर अगर आपको कोई प्लांट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें खरीद भी सकते हैं. देयर इज वन मोर लॉन वहीं पर विच इज़ वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड with so many decorations and big pine trees. It is just very beautiful and mesmerizing walk. आप बहुत आराम से एक चक्कर ज़रूर मारिएगा वहाँ पर जब आप जाएं तो, because आपको बार बार शिमला थोड़ी आता है. मतलब I'm just kidding, आप आ भी सकते हैं, but हम लोग तो अभी पहली बार आए हैं, so we'll give it a full round. So when you're coming here, you can follow our routine. What we did was, हम सुबह सुबह उठे, we had our breakfast and we hopped in the car and we came here by 1 o'clock ऐसे, and हमने आराम से यहाँ पर घूमा फिरा and all that. बीच में हमने लंच भी कर लिया था. फिर उसके बाद में अगर आप आफ्टरनून्स में आएंगे तो फिर अगर सनलाइट में आप देखेंगे then you will find it much better rather than coming in the morning or in the evenings. But इट्स ऑब्वियसली अप टू यू, आप जब अपने हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड.